हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो यूपी पुलिस का जो फर्स्ट शिफ्ट में 17 फरवरी को आपका पेपर हुआ है, उसके सारे सॉल्यूशन अर्थात सभी क्वेश्चनों के उत्तर मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं। तो फटाफट से सीधे सीधे हम इनके आंसरों पे चर्चा करते हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे तो कह रहा है, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है आपको। तो इनमें से एक सख्त ऑप्शन चूज करना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना था वो बी नंबर हो जाता। अब भ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। क्वेश्चन पेपर सभी का ऊपर नीचे हो सकता है। ये आपका 17 तारीख का है, जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा दूसरा नंबर। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको, इसका जो उत्तर होगा वो सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे नंबर में, तीसरे में कह रहा है, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के लिए विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारी की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है, तो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है आपको। तो भाई देखो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। तो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगले क्वेश्चन 5वें नंबर की तरफ चलेंगे। तो कह रहा है 5वें नंबर में, पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? तो इस 5वें नंबर का जो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 6वें नंबर पे। तो 6वें नंबर में कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं आपको। तो इस 6वें नंबर का जो सी नंबर हो जाएगा, अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। ठीक है, 7वें नंबर में चलते हैं। तो 7वें नंबर को देखते हैं क्या कह रहा है। 7वें नंबर में कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो 7वें नंबर का जो डी नंबर हो जाएगा, कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटी को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। 7वें का डी जिसने टिक किया वो करेक्ट हो जाएगा। 8वें नंबर पे चलते हैं और 8वें नंबर में क्या कह रहा है? ये रहा 8वां नंबर। कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है? तो भाई एसएचओ होता है, वो होता है तुम्हारा स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिसको एसएचओ बोलते हैं। ठीक है,
तो 8वें का डी करेक्ट हो जाएगा। ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 9वें नंबर में क्या कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा। तो 9वें नंबर का जो आपका रहेगा वो डी नंबर रहेगा। 9वें का डी नंबर रहेगा, यानी कि व्यक्तिगत परिस्थिति की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना चाहिए। ठीक है, 8वां हो गया, 9वां हो गया। ठीक है, अब 10वें नंबर की तरफ चलते हैं। ये रहा 10वां नंबर। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। माँ जिस तरीके से बच्चे से संबंध रखती है, वैसे ही बादल का संबंध बारिश से रहता है, यानी कि 10वें का सी करेक्ट हो जाएगा। 11वें नंबर में चलते हैं। तो 11वें नंबर में क्या कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। 11वें का डी नंबर हो जाएगा। यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। ठीक है, 11वें का डी हो जाएगा। अब चलते हैं 12वें नंबर में। 12वें नंबर में ये यहाँ पे। ठीक है, 12वें नंबर में क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करता है। इसका करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा 18,067 हो जाएगा, यानी कि 12वें का ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 13वें नंबर में कह रहे हैं एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को OWNHEQ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में संडे को लिखा जाएगा। तो 13वें का जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा आप, UWZRYW। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 14वें नंबर में। 14वें नंबर में क्या कह रहा है, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, तो इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेंगे आप। तो इसका जो करेक्ट 14वें नंबर का आंसर आएगा वो बी आ जाएगा, यानी कि पूर्व आ जाएगा। ठीक है, 14वें के बाद चलते हैं 15वें नंबर में। 15वां ये रहा। ठीक है, 15वें नंबर में कह रहा है कि विषम चुनना है इनमें से, है ना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तोड़फोड़, यानी कि 15वें का ये तोड़फोड़ करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 15वें के बाद चलते हैं 16वें नंबर में। तो 16वां कहाँ रहा, ये रहा 16वां, स्पिरिचुअल। ठीक है, स्पिरिचुअल का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, अब स्पिरिचुअल पढ़ लीजिए आप। ठीक है, तो इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 16वें का सी। ठीक, 17वें नंबर में चलते हैं। घड़ी वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है। तो इसका जो बी नंबर हो जाएगा 125 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 18वें नंबर में। 18वें नंबर में कह रहा है सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर है, शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का बेटा, रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, तो भांजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें का ए। ठीक है, 18वें के बाद चलते हैं 19वें नंबर में। 19वें में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत गुजरात सूरत के बीच के संबंध को सही दर्शाता है, तो 19वें का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत भारत के अंदर गुजरात, गुजरात के अंदर सूरत। ठीक है, 19वें का ए हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 20वें नंबर में, हल करें। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं तो 20वें का डी निकल आएगा, यानी 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं 21वां नंबर, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर बताना है। संख्या 7 से क्या प्रदर्शित होता है, तो जो 21वें नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अस्पताल में विवाहित नर्स। ठीक है, 21 के बाद चलते हैं 22वें नंबर में। 22वां किधर रहा, ये रहा। ठीक है, 22वां नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक घनाभ जिसके आयाम क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसमें लास्ट में क्या कह रहा है, घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट लिया जाता है। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके 3 फलक रंगीन हो, तो ये कॉर्नर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो जो 22वें का उत्तर हो जाएगा 8 उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं ये 21, 22वें का डी, 21वें का सी हो गया था, 22वें का डी। ठीक है, अब चलते हैं 23वें नंबर में। 23वें नंबर में क्या दे रहा है, 23वें नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में शब्द दिया गया उसके चार
उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह ढूँढें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 23वें का, वो सी नंबर हो जाएगा, रीट्यून्स। ठीक है? मैं ज़्यादातर उत्तरों में फ़ोकस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ। 24वां नंबर देखेंगे, लगभग सभी लोगों का सही होगा, 24वें का सी हो जाएगा, यानी कि 35। एक पंक्ति में मिहिर बाएँ से 17वें और दाएँ से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या होगी। 24 के बाद चलते हैं 25वें नंबर। 25वें नंबर का जो उत्तर है, वो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। तो ऑप्शन नीचे चलते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक सुरक्षित प्रयोगशाला में एक्सेस करता है ना? तो इसका जो उत्तर जो होगा ये रहा है, ठीक है? इनमें से चुनना था। तो 25वें नंबर का बी हो जाएगा, 25वें का बी हो जाएगा, 58, 49, 87। ठीक है बच्चों? 25वां था, 25वें का बी हो जाएगा, देख लीजिए एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूं। 58, 49, 87 देख लेना, सभी लोगों में आगे पीछे क्वेश्चन है। ठीक है? 25वें के बाद 26वें में आते हैं। 26वां ये रहा। ठीक है? 26वें नंबर में देखिए नीचे प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर बताना है। तो 26वें नंबर का ए हो जाएगा। कौन सा? 1 और 3 अनुसरण करते हैं। ठीक है? पढ़ लेना आप क्वेश्चन, 1 और 3 अनुसरण करते हैं। 26वें के बाद आते हैं 27वें नंबर पे। ठीक है? 27वें नंबर में आकृति निहित है, तो ये वाली है। ठीक है? दूसरी वाली। तो 27वें का क्या हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो बी नंबर पे दिया। ठीक है? 27 के बाद चलते हैं 28वें में। ये रहा। कह रहा है कि 4 विकल्पों में पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो पैटर्न किस तरीके का दिखाई देगा? तो इस तरीके का दिखेगा। तीसरा, तो ये सी नंबर ई पे लिखा है, तो 28वें का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 29वें नंबर में। ठीक है? 29वें में ये रहा, ए बी की बहन सी बी की माँ। तो 29 का जो हो जाएगा उत्तर, वो ए हो जाएगा। 29 का ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पोती। ठीक? 29 के बाद 30वें नंबर में चलते हैं। 30वें नंबर में विकल्प चुनो जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता है। तो 30वें का जो इसमें हो जाएगा, वो डी नंबर हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है? मैच कर लीजिएगा आप अपने इसमें। तो 30वें का डी हो जाएगा। 30वें के बाद 31वें नंबर में, चलिए ये रहा 31वां। वह आकृति चुनो जो अन्य से भिन्न है। ठीक है? तो यही है, देखो ये दोनों का ऊपर मुंह खुल रहा है। ठीक है? तो तीसरा सी नंबर पे दिया 31 का सी हो जाएगा। इसके बाद 32वें नंबर में देखते हैं, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दुगनी होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 32वें का ये हो जाएगा, यानी 59। अब चलते हैं 33वें में। 33वें में कह रहा है सरल करें। ठीक है? सरल करें, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है? उत्तर क्या हो जाएगा? 2 सही 1/20। 33वें का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 34वां नंबर, इसका सही क्रम बताना। ठीक है? सही क्रम जो हो जाएगा आपका, कौन सा नंबर है? 34वां। ठीक है? 34वें का बी हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेगा? दिन होगा, दिन के बाद काम करेगा, काम के बाद में थकान होगी। ठीक है? इसके बाद रात, फिर नींद, यानी 35, 124, यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है? 34 का बी। इसके बाद चलते हैं 35वें में। 35वें में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? वो चिल्का झील है। ठीक है? श्वेत प्रकाश में कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसके बाद चलते हैं 37 में। कह रहा ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। 37 का सी जिसने टिक किया वो सही हो जाएगा। और 38वें नंबर में, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है? 38 के बाद 39,
प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो हरिसेन के द्वारा की गई। ठीक है। 39 के बाद 40वें में अंगूर की खेती को हम क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बेलाडिला की पहाड़ी बैल के कुबड़ की तरह दिखती है, पहाड़ियों की तरह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में 41वें का डी हो जाएगा आपका करेक्ट। इसके बाद आएंगे 42वें में। 42वें में संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका और भारत को अलग करती है। ठीक है। तो ये हो गया पाक जल, डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। इसका 42 का बी हो जाएगा। इसके बाद कह रहा सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला है? तो ये बिहार का है। ठीक है। काफी बड़ा मेला होता है। 43 के बाद चलते हैं 44वें में। विश्व पुस्तक दिवस जो बनता है वो आज आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर की सिंचाई प्रणाली आई थी? जो हिमाचल प्रदेश है इसका। 45 का सी करेक्ट होगा। 45 के बाद चलते हैं 46। 46 में भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद है तो महारजिस्ट्रार। ठीक है। और जनगणना आयुक्त। कुमार संभव किसके द्वारा लिखी गई? तो महाकवि कालिदास द्वारा लिखी गई है। 47 का सी हो जाएगा। 47 के बाद चलते हैं 48वें नंबर में। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको का पंजीकृत कार्यालय ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक है। और विश्व WHO का मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं 50वें में। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को शहरीकरण बोलते हैं। तो 50वें का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 50वें के बाद 51। 51 उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से कला के लिए प्रसिद्ध है, कालीन की बुनाई के लिए। तो 51 का जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो अशोक हो जाएगा। डी नंबर 52 का डी। 52 के बाद चलते हैं 53 नंबर में। सुराताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य। ठीक है। तो ये आपका 53 का डी होगा बलिया। ठीक है। इसके बाद 54 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग नौकरी तलाशने के लिए लिंक्ड है ना? 54 के बाद आते हैं 55 में। मथुरा निम्नलिखित में किसकी जन्मस्थली? तो भगवान कृष्ण की। और अकबर का मकबरा सिकंदरा। ठीक है। 57 नंबर में आते हैं। तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्की की खेती के लिए? तो हुरका बॉल। ठीक है। 57 का सी हो जाएगा। इसके बाद 58 नंबर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की? तो एनी बेसेंट के सहयोग से की। 58 का ए हो जाएगा। 58 के बाद में 59 नंबर UPSS जो होता है और उत्तर प्रदेश जो होता है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होती है। इसका डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में किस राज्य की? तो ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश की है। ठीक है। 60वें का डी। 60वें के बाद 61 नंबर पे देखते हैं। तो विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। 61 का ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे के अनुदान के तहत धारे तो ये जो भूमि होगी धरती भूमि कहलाती होल्डिंग। ठीक है। 62 का डी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 63 में नंबर में। ये आ गया 63 में। कह रहा है कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भाग्यपूर्ण। तो ये जो फिशिंग होती है। ठीक है।
इसके बाद टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की है। 64 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 65 में। 65वें नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा भाग जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो 65 का जो हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर वो बी हो जाएगा, यानी जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं की सेवाओं दोनों पर व्यापक उगाही और वसूली है। ये 65 के बाद चलते हैं 66वें नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो दीनदयाल कांडला दीनदयाल बंदरगाह 66 में का एक। इसके बाद हाल ही में श्री अमित शाह ने किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव एनसीडीएफआई, तो ये आई थिंक गांधीनगर है, तो 67 का डी हो जाएगा। 67 के बाद देखेंगे 68 नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है इसका उत्तर 68 का। 68 के बाद चलते हैं 69 नंबर में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन गतिशीलता समझौते की मंजूरी दी? तो ये इटली है 69 में का सी हो जाएगा। इसके बाद 70वें नंबर में हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट शिकागो निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? तो ये आपका कोलंबो 74 में का ये हो जाएगा, कोलंबो श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे, तो 71 में का ए हो जाएगा। इसके बाद 72 में लक्षद्वीप द्वीप समूह में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया, तो ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जस्ट किया था 72 में का डी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 73 में। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी तत्सम है? तो जो 73 का बी हो जाएगा नभ स्वर्णकार। और 74 नंबर में जो आपका कह रहा है कि नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में किस शब्द के पर्यायवाची है? तो 74 नंबर का आपका डी हो जाएगा, यानी कि कमल के हैं दोनों। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं, यानी 75 का ए हो जाएगा। इसके बाद 76 में आएंगे, तो 76 में से किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो आपका ये हो जाएगा बी नंबर, सजदर शशिधर चांद से। ठीक है, 76 का बी। 76 के बाद चलते हैं 77 में। चलिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य? तो वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, ये शुद्ध है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो बिहार है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए होता है? तो वो सोना है हमेशा, 79 का सी। 80 नंबर में हे ईश्वर दया करो, तो ये 80 का ये हो जाएगा संबोधन कारक। ठीक है, 80 के बाद 81 में निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो ये काज हो जाएगा इसका 81 का डी। 81 के बाद चलते हैं हम 82। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो ये समास पूछा गया है, तो 83 का ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो ये 84 का ऑब्वियसली सी है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद 85 नंबर पे देखते हैं मदिरालय, तो मदिरा प्लस आलय एकदम परफेक्ट डी नंबर। अवतरण चिन्ह को, तो ये कौन सा हो जाएगा? उद्धरण चिन्ह होता है। ठीक है, अवतरण और उद्धरण एक ही चीज होता है, 86 का डी हो जाएगा सही। इसके बाद सत्सई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक? तो ये जो संख्या बोधक है 87 का ये हो जाएगा, गणनावाचक, गणना की जा सकती है सत्सई में 719 आई थिंक इतना ही है। तो फिलहाल में 87 का ए हो जाएगा
87 के बाद 88 में आएंगे, राधा ने पायल की चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणा ले रहा है कोई किसी से, तो 88 का ए हो जाएगा। ठीक है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो आई कंफर्म दिख रहा है आपको कि 89 का ए हो जाएगा, आहट। ठीक है। 89 के बाद 90 में राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य। तो 90 का बी हो जाएगा ये। तिल का ताड़ बनाना, तो ये क्या हो जाएगा? साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है। 91 का ये हो जाएगा। 92 में आएंगे, परोक्ष का विलोम, तो प्रत्यक्ष हो जाएगा 92 का डी। इसके बाद 93 चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक है। तो 93 का ए हो जाएगा ये भी। सॉरी, अत्यधिक कंजूस होना, 93 का बी। इसके बाद 94 में क्रोध किस रस का? स्थायी रौद्र। ठीक है। सोटा के द्वितीय और चतुर्थ, पहले और तीसरे में तो 11-11 मात्राएं होती हैं, तो दूसरे और चौथे में 13, 13 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो उपमा। 96 का भी। इसके बाद 97 में निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? ठीक है। तो इसका ब्याज हो जाएगा 97 का बी हो जाएगा, ब्याज। उसके बाद चलते हैं 98 में, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो 98 का ए हो जाएगा, आसन्न भूतकाल पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। 98 हो गए। 98 के बाद चलते हैं 99 में। ठीक है। 99 से इनको पढ़ना है, भारत भयंकर अंग्रेजी मुल्क की दुर्दशा से ये लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। इसके बाद भारतीय लेखकों की किस्मत खराब क्यों है? 99 नंबर में। ठीक है। तो 99 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो सी होगा, वे अपनी बात भारतीय शिक्षक पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। 100 नंबर में कह रहा उपयुक्त शीर्षक दीजिए। ठीक है। ये जो गद्य पढ़ लेंगे उसका जो शीर्षक हो जाएगा 100 का सी हो जाएगा, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी में। 100 हो गए। ठीक है। 100 के बाद चलते हैं 101 में, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? आई थिंक अंग्रेजी। 101 का बी हो जाएगा। ठीक है। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? सुशिक्षित। 102, 102 का बी। ठीक है। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान लेखकों से भी हीन है, इसका प्रमुख कारण क्या है? 103। 103 का है, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। ठीक है। मीराबाई शिष्य थी किसकी थी? संत रैदास जी की। तो 104 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, संत रैदास। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी भाषा से संबंध रखती है? बांगरू। 105 का सी। निम्नलिखित में से नहीं, नहीं यानी कि प्रकार का रीति वाचक क्रिया विशेषण है, निषेधवाचक, यानी 106 का है। ठीक है। अब चलते हैं 107 नंबर पे। 107, चलो 107 निम्नलिखित में समुद्र शब्द का पर्यायवाची, तो क्या होगा? रत्नाकर। 107 का बी। मेघ मेध, ये जो हो जाएगा बादल यज्ञ, यानी 108 का डी। इसके बाद 109 में जाएंगे, स्त्री जो अभिनय करती है, अभिनेत्री। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? महादेवी वर्मा। 110 का सी। महादेवी वर्मा, सॉरी, मुंशी प्रेमचंद। किसका? प्रेमचंद जी का। 110 का डी। 110 के बाद 111 में चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आ गए मैथमेटिक्स के, तो इसका जो सबसे पहले 111 का जो उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 12। ठीक है। सीधा उत्तर टिक करते जाइए, आप देखते जाइए। इसके बाद 112 नंबर पे आएंगे, ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा 112 का। 112 का ऑप्शन ए हो जाएगा 3578.116। इसके बाद दो संख्याओं का एचसीएफ, तो बड़ी संख्या तो 169 हो जाएगा। 113 का बी हो जाएगा 169।
ठीक है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। अब ये आ गए रोहन सोहम वाला क्वेश्चन, ये जो उत्तर हो जाएगा 1700 हो जाएगा, 14वें का डी हो जाएगा, 114 का डी। 115 का देखेंगे, ठीक है, मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ, पढ़ते जाइए आप, क्वेश्चन खुद दिख जाएंगे आपको। 115वें का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, 100, ठीक है। इसके बाद 116वें नंबर में आएंगे, 116, 116 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2, ठीक। क्वेश्चन लिखें आप, देखते हैं 117वें नंबर में आएंगे क्वेश्चन आपके सामने, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही, 117वें का डी हो जाएगा, ठीक है, 2973.33, ठीक है, 117वें का डी। इसके बाद आएंगे 118वें में, 118वें का, 118वें का बी हो जाएगा 2500, 3 साझेदार वाला, ठीक है। इसके बाद आएंगे 119 में, 119 का 4.5 आ जाएगा, यानी सी नंबर। इसके बाद 120 में आएंगे, 120 का 35% हो जाएगा, यानी 120 का सी। इसके बाद 121 में आते हैं, 121, चलिए 121 में आ गया, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो -94, 121 का भी। 122 में आएंगे, 122 का देखेंगे तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल हेक्टेयर से रिलेटिव 13 है, तो इसका डी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डी 4224, 122 का डी। इसके बाद 123 में चलते हैं, तो 123 का जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 40 सेकंड, कितना आ जाएगा 123 का, बी 40 सेकंड। 122 के 23 के बाद में 124 में चलते हैं, तो ये हो जाएगा 25/2, 124 का डी 25/2 आंसर आ जाएगा, 4 लड़के 6 लड़कियाँ, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 125 नंबर से बैन ग्राफ वाले में आते हैं, तो ये रहा 125, इसका जो उत्तर हो जाएगा 125 का ए हो जाएगा 2002 और 2007, ठीक है। 125 के बाद चलते हैं 126 में, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी 183.33। इसके बाद 127 में चलते हैं, ये रहा 127 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 4। इसके बाद 128 में चलते हैं, इस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में, आपको मैंने पहले भी बताया कि सभी बच्चे एक चीज़ याद रखना, आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो 128 का डी हो जाएगा, ठीक है। 129 में जाएंगे तो 129 का बी हो जाएगा, यानी कि 23%, ठीक है। 129 के बाद 130 में चलते हैं, 130, 130 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा देख लीजिए आप सभी, इसका डी हो जाएगा, यानी 3, ठीक। इसके बाद 131 में चलते हैं, चिन्ह बदल करके कैलकुलेशन सॉल्व करनी, तो 131 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी 60, ठीक है। इसके बाद चलते हैं तो 132, 132 का देखेंगे तो जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यहाँ पर दिया ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 133, 133 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसके बाद 134 में चलते हैं, अक्षरों का समूह, तो 134 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, NMAD, ठीक है। ये श्रृंखला वाला है, तो ये 15-15 बढ़ रहा है, तो ये 83 हो जाएगा, 135 का बी, ठीक है। शेर मान में तो खरगोश बिल में रहता है, तो 136 का सी हो जाएगा, और 137 का बी हो जाएगा, HUQM, 137 का बी। इसके बाद 138 में टोटल जो ट्राइंगल जो त्रिभुज हैं वो हैं 12, कितने टोटल 12। 139 में आते हैं, इसका 1 किलोमीटर हो जाएगा, 139 का डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 140 में नहीं बनाया जा सकता, तो वो मिनिस्टर है, 140 का ए, ये मिनिस्टर नहीं बनेगा पहले वाला।
ठीक है। 140 के बाद 141 में देखेंगे, तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो इसमें जो तर्क से रिलेटेड वाला देख लीजिए, तो 141 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि केवल एक ही मजबूत है, केवल एक ही मजबूत है। ठीक है। इसके बाद 141 के बाद 142 में चलते हैं। तो 142 में क्या दे रहा है? ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो, अंतर नहीं। तो 142 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 143 में चलते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है जी, चयन वाले क्वेश्चन है। ठीक है। 143 मोदी जय वाला आ गया। ठीक है, चयन किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो 143 का जो हो जाएगा डी, यदि मामला अध्यक्ष यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए, मतलब चयन कर लेना चाहिए। 144 में चलते हैं, ये वाला उम्मीदवार का, ये संजय वाला 75%, तो 144 का बी हो जाएगा, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। इसके बाद 45 में आते हैं। 45 में क्या दे रहा है? विजय एक कंप्यूटर वाला दे रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 145 का, वो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है, सारी योग्यताएं रखता है, तो ठीक है, अब चयन कर लीजिए। 146वें नंबर पर चलते हैं। तो 146वें नंबर का ए हो जाएगा, यदि मामला जीएम भर्ती को भेजा जाना है। इनको पढ़ेंगे ना आप, तब समझ में आएंगे, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है। 146 के बाद में चलते हैं 147। 147 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, डेटा अपर्याप्त है। 147 के बाद 148 में चलते हैं। 148 का जो उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। इसके बाद 149वें नंबर में आते हैं, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके वाला। ठीक है, तो 149 का सी होना चाहिए, सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके बाद 150वें नंबर में आएंगे, कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। 150 का जो करेक्ट हो जाएगा सी हो जाएगा, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप सभी देख लीजिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने सही और गलत क्वेश्चन है। ठीक है।